गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने 2 दिन का वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया है और आप लोग सब इसमें ज्वाइन भी हो चुके हैं। और ये वेबिनार हमने इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया है, भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमें आप लोगों को जानकारी देनी थी। उस जानकारी के लिए हमने 2 दिन का वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया है, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को। और इसमें हमारे को 3 टॉपिक दिए गए थे क्रीड़ा विभाग को ऑर्गेनाइज करने के लिए: पर्यावरण, योगा और स्पोर्ट्स। सबसे पहले हम पर्यावरण के ऊपर आपको जानकारी देना चाहते हैं। पर्यावरण के ऊपर आपको हमारे महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर मोनिका जोशी मैडम, जो कि गृह विज्ञान की हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगी। थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी से अवगत कराएंगी। डॉक्टर मोनिका जोशी मैडम। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, जहाँ पर विभिन्न तरह की या विभिन्न स्पीसीज़ के विभिन्न जातियों के प्राणी एक साथ रहते हैं और वो परस्पर एक दूसरे की मदद करते हैं, उसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये माने डिफरेंट तरह के बायोस्फीयर से मिलके बनता है। बायोस्फीयर का मतलब होता है जो कि 3 तरह का होता है, जैसे हिंदी में अपन जीव मंडल भी कहते हैं। जीव मंडल में सबसे पहले होता है हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल, जिसमें कि जल में रहने वाले जीव जंतु और जल का पूरा माने प्राणी और वनस्पति दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है जिसे अपन कहते हैं लेथोस्फीयर। लेथोस्फीयर का मतलब है भूमि पर रहने वाले जीव जंतु, और इसमें प्राणी भी आएंगे और जितना वनस्पति तंत्र है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। और तीसरा होता है वायुमंडल, या इसे इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिलाकर के, माने वायुमंडल का मतलब ये है जो कि आकाश में रहते हैं, वायु में जो पक्षी रहते हैं। और वायु में तो देखिए कोई ग्रीनरी तो है ही नहीं, वनस्पति तो है ही नहीं, लेकिन ये सब उसके अंतर्गत आता है। और इस तरह से मिलाकर के पूरा जीव मंडल बनता है जो कि हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। अब मैं आपके सामने योग विभाग की डॉक्टर नीला जांगले मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आपको योग के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार। योग एक प्राचीन विधा है। कहा जाता है प्री वैदिक टाइम से योग का प्रादुर्भाव हमारे भारत में हो चुका था। ऋषि मुनियों ने इसके फायदे उठा लिए अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए। आजकल हम थेरेपिटिकल योग का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि योग हमारे तीनों स्तरों पर फायदा देता है हमें। शारीरिक स्तर पे आसनों के द्वारा, मानसिक स्तर पे प्राणायाम के द्वारा, और स्पिरिचुअल लेवल पे हमें आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के द्वारा। तो योग जो है, योग का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल योग जब से हमारा 21 जून 2015 से यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया है, तब से योग का प्रचार प्रसार इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी सब जगह हो गया है। और धीमे धीमे लोग एक जागरूक होते चले जा रहे हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है योग में ही वो शक्ति है जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को रख सकती है। तो हम अगर योग के साथ रोज 20 से 40 मिनट भी हम अगर योग को दे रहे हैं तो हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, खासकर इस कोविड के टाइम में, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप कर पाएंगे और हम स्वस्थ भी रह पाएंगे। आप सब बच्चे मुझे तो जानते ही होंगे कि मैं डॉक्टर ग्रेस सिंह क्रीड़ा अधिकारी हूँ। और मैं आपको आज खेलों के महत्व के बारे में, गेम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। और जैसे आप सभी को मालूम ही है कि खेल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है, और हमारी बॉडी जब तक फिट और हेल्दी ना हो, हम अपने जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले चलना सीखता है, और उसके बाद जब चलना सीख लेता है, थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब वो दौड़ना सीखता है। और उसी से उसकी फ़िज़िकल फिटनेस बनना शुरू होती है, जो कि वो बड़े होकर फिर खेलना और दौड़ना सीखता है। तो हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। ये हमारी बॉडी को बहुत फिट और एक्टिव रखते हैं।
जैसा कि आपको मालूम है और बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको जानकारी होगी इस बारे में कि स्पोर्ट्स हमारे किस किस चीज़ों में काम काम आता है। ये हमारे को सोशल रिलेशन बनाता है हमारा। जैसे हम खेलने जाते हैं बच्चे बाहर तो आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, अपनी यूनिटी फॉर्मेशन और कॉपरेशन उन लोगों को आता है। जो टीम गेम्स हैं उसमें उन लोगों को एक दूसरे से कॉपरेट करना आता है और हमें सारे रूल्स फॉलो करके ही कोई गेम खेलना पड़ता है। तो हम बहुत डिसिप्लिन भी रहते हैं, टाइम के पंचुअल हो जाते हैं। जो भी 10 बजे जैसे मैचेस शुरू होना है तो आप उससे पहले 9:30 बजे आपको वहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है, आधा घंटा पहले। तो हमारे में वो पंचुअलिटी आ जाती है कि हमें इस वक्त इतने टाइम में बुलाया गया है तो हमें उस टाइम से पहले ही पहुंचना है। एक भाईचारा की फीलिंग आती है हमारे अंदर। हम उससे सीखते हैं कि हमें कैसे आपस में मिलजुल के रहना है और हम कैसे डिसिप्लिन में रहेंगे। एक हमारे पे नेशनल यूनिटी का भी राष्ट्रीय एकता जागरूक होती है। जब हम अगर नेशनल खेलने जाते हैं या इंटरनेशनल मैचेस में खेलने जाते हैं तो दूसरे स्टेट्स के बच्चे आते हैं तो उससे हमारी राष्ट्रीय एकता डेवलप होती है, जो कि हम अपने देश के बारे में दूसरों को बता भी पाते हैं और कल्चर के बारे में बता पाते हैं और आपस में हम घुल मिल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स से हमें ये सब फायदे होते हैं। दूसरा हमारी मानसिक संतुलन के साथ साथ शारीरिक संतुलन दोनों का ही एक व्यक्ति के अंदर दोनों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मानसिक संतुलन के साथ शारीरिक संतुलन नहीं डेवलप होता तो आपका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाता है। आपने बहुत से बच्चे हैं जो फिजिकली कोई गेम वेम नहीं खेलते, सिर्फ वो बर्गर पिज़्ज़ा जैसे खाते हैं जो आजकल जंक फूड है एक तरीके का। तो आपने देखा होगा कि उनका बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, पेट बहुत निकल जाता है, हेल्दी हो जाते हैं, जिसको फिर बाद में रीडेवलप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। हमारे जैसे शरीर में ब्लड फ्लो का जो है इंक्रीज़ हो जाता है जितना हम खेलते हैं और दौड़ते हैं, तो हमारी जो रक्त चाप है वो बहुत तेज़ हो जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। खेल 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडोर और आउटडोर। इंडोर में जो होते हैं जो हॉल के अंदर और बिल्डिंग के अंदर खेले जाते हैं और इसी को हम गेम्स कहते हैं। जो बाहरी खेला जाता है गेम जैसे कि कबड्डी है, फुटबॉल है और हॉकी है। जो बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं खेल, उन्हें हम स्पोर्ट्स कहते हैं। हमारे शरीर के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बहुत आवश्यकता है। ये हमारा बॉडी पोस्चर से डेवलप करता है, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन की जो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल नियमित चलती रहती है। हमें डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हम हमेशा खुश रहते हैं। और मेरा सारा बच्चों से यही कहना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और अपनी डेवलपमेंट फिजिकल और मेंटल दोनों को डेवलप करें। थैंक यू।